हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल सेल्फ लर्निंग इन संस्कृत में। आज मैं आपको प्रश्न निर्माण के सारे नियम बताने जा रही हूँ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंग का बताऊंगी और जो अव्यय पद होते हैं वो भी बताने जा रही हूँ। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका से आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आराम से अपना प्रश्न निर्माण कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको अव्यय पद बताऊंगी। तो अव्यय पद में क्या क्या होता है वो देखिए। पहला है किमर्थम, मतलब क्यों या किस लिए। दूसरा है कथम, मतलब कैसे या कैसा। तीसरा है कुतः, मतलब कहाँ से। चौथा है कति, मतलब कितने। और पांचवा है कुत्र, मतलब कहाँ। छठा है कदा, मतलब कब। अब इससे किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करते हैं वो बताती हूँ आपको मैं। तो ये सभी अव्यय पद होते हैं। अव्यय पद का मतलब होता है ये किसी भी लिंग वचन हो उसके साथ एक समान लगते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले उदाहरण देखिए, किमर्थम का दे रही हूँ। किमर्थम का अर्थ क्या होता है, क्यों और किस लिए। तो जैसे ये वाक्य है इसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, रामः पठनाय विद्यालय अगच्छत। तो यहाँ पर पठनाय के जगह में क्या लिखना है, किमर्थम लिखना है। मतलब राम पढ़ने के लिए विद्यालय आया। तो राम किस लिए विद्यालय गया, तो इसमें इस वाक्य में उद्देश्य है। तो जहां पर उद्देश्य हो तो आप समझ जाइए कि वहां पर किमर्थम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रामः किमर्थम विद्यालय अगच्छत और प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है वो देना है। पठनाय के जगह में बस आपको किमर्थम लगा देना है और बाकी सब उसी तरह होगा। दूसरा देखिए कथम, मतलब कैसा या कैसे। तो इसका उदाहरण देखिए, अश्वः तीव्रम धावन्ति। तो तीव्रम की जगह में क्या लिखेंगे, कथम, और बाकी सब उसी तरह लिख देंगे। तो हो जाएगा अश्वः कथम धावन्ति। तो ये क्या होता है, कथम जो होता है वो किस प्रकार या किस विधि से होता है उस जगह पर आपको कथम लिखना है। तीसरा देखिए कुतः, मतलब कहाँ से। तो इसका क्या उदाहरण है देखिए, रामः विदेशात आगच्छति। तो राम कहाँ से आता है उसका बनाना है, विदेशात में बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है विदेशात का। तो विदेशात के जगह में हो जाएगा कुतः, मतलब राम कहाँ से आया। तो कुतः का प्रयोग हमेशा स्थानवाचक जो शब्द होता है उसमें होता है, जहाँ स्थान का प्रयोग हो वहां पर कुतः होगा। चौथा है कति, मतलब कितने। तो कितने से ही आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, संख्यावाचक है। जहाँ संख्या हो वहां पर कति का प्रयोग होता है। तो इसका उदाहरण देखिए, इस युते पंच फलानी संति। तो झोले में 5 फल हैं, तो झोले में कितने फल हैं उसका प्रश्न इस प्रकार होगा। तो पंच की जगह में हो जाएगा कति। तो पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, इस युते कति फलानी संति। तो जहां पर भी संख्या हो तो वहां कति का प्रयोग होगा। ये क्या होता है, संख्यावाचक होता है। पांचवा देखिए कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो इसका उदाहरण देखिए, बालकः कीड़ा क्षेत्रम गच्छति। तो बालक कहाँ जाता है, तो कीड़ा क्षेत्र। तो कहाँ की जगह में हो जाएगा कुत्र और बाकी सब उसी तरह लिखना है। तो हो जाएगा ये बालकः कुत्र गच्छति। तो कुत्र जो होता है वो स्थानवाचक होता है, जहां भी स्थान का प्रयोग हो वहां पर कुत्र का प्रयोग होता है। छठा देखिए कदा। कदा का मतलब होता है कब। तो ये क्या होता है, ये होता है समयवाचक, जहाँ समय का बोध हो वहां पर कदा का प्रयोग करना है। तो इसका उदाहरण देखिए, सीता सायं काला पठती। तो सीता कब पढ़ती है, शाम में पढ़ती है। तो शाम की जगह में क्या हो जाएगा, कदा। तो सीता कदा पठती। और प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें भी आधा नंबर आपका कट सकता है। तो ये आप अवश्य दें। अब देखिए 3 जो होता है विशेषण पद होता है, इसे मैंने अव्यय से अलग लिखा है। तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों का अलग अलग होता है। तो विशेषण पद गुणवाचक होता है, तो ये किसी का भी गुण बताता है। तो पहले पुल्लिंग का देखते हैं। तो पुल्लिंग के लिए होता है कृदिष्टः। तो कृदिष्टा का मतलब होता है कैसा। तो ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखिए, बालकः चतुरः अस्ति। तो बालक कैसा है, कैसा है। तो इसका गुण बता रहा है कि किस प्रकार का है। तो यहाँ पर क्या होगा, कृदृष्टा होगा। तो सब चीज उसी तरह लिखना है, बस चतुर का जगह में
कृदिशा हो जाएगा, तो बालकः कृदिशः अस्ति हो जाएगा, और प्रश्न वाला जो चिन्ह होता है वो देना है। दूसरा देखिए कृदिशी, कृदृशी का मतलब होता है कैसी, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है प्रयोग। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, सा बुद्धिमती अस्ति, तो बुद्धिमती के जगह में हो जाएगा कृदिशी, तो सा कृदिशी अस्ति। इस तरह से आपको करना है। तीसरा है कृदिशम, ये प्रयोग होगा नपुंसक लिंग के लिए, इसका भी अर्थ होता है कैसा। तो जैसे ये उदाहरण देखिए, मधुरम फलम अस्ति, फल कैसा है, तो कैसा की जगह में हो जाएगा कृदिशम, तो कृदिशम फलम अस्ति, और प्रश्न सूचक जो चिन्ह है वो दे देना है। तो आप सभी अव्यय को देख लिए और विशेषण पद भी आप समझ गए। तो चलिए अब मैं आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं पुल्लिंग का बता रही हूँ कि किस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पुल्लिंग में देखिए, ये जो किम शब्द रूप होता है पुल्लिंग का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया सारा लिखा है सप्तमी तक, और इधर मैंने आपको उदाहरण देकर भी समझाया है कि किस तरह से आपको हल करना है, प्रश्न बनाना है। और राम जो शब्द रूप होता है उसे लिख दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ मैंने किम शब्द रूप का जो प्रश्न निर्माण करना है उसे भी सेट कर दिया है सबको। तो आपको उदाहरण के साथ में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति में राम का होता है रामः, रामौ, तो रामा। उसी तरह किम का भी होता है शब्द रूप कह, कौ और के, तो दोनों मिलता जुलता है। देखिए, इसमें भी अह है, इसमें भी औकार है और इसमें एकार है, तो ये अलग है। बहुवचन में ये आपका अलग होता है, बाकी ये दोनों मिलता जुलता है। तो जैसे इस प्रकार यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया है, इसे किस तरह कैसे आपको हल करना। जैसे बालकः गच्छति, बालकः, देखिए इसके भी लास्ट में कहा है और इसके भी लास्ट में कहा है, तो बालकः, कह का जगह में आपको यहाँ पर सिर्फ कह लगा देना है और कुछ नहीं, और बाकी सब उसी तरह लिखना। तो कह गच्छति, तो आपको अगर प्रश्न आएगा तो आप उससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसके अंत में कहा है, मतलब मेरा प्रश्न भी बनेगा कह लगा के। दूसरा देखिए उदाहरण द्विवचन का, बालको विद्यालयम गच्छता, तो कौ है देखिए इसका लास्ट में, तो इसके भी लास्ट में कौ है, तो उससे भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये बालकों को लास्ट में जो है कौ है, तो मेरा प्रश्न भी कौ से बनेगा। तो कौ विद्यालयम गच्छता, ये आप समझ जाइए कि सारा उसी तरह से उतार लेना है, बाकी बस जिसमें अंडरलाइन रहेगा उसे आपको चेंज करना है। बहुवचन देखिए, बालकः गच्छन्ति, तो इसका सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये मिलता जुलता नहीं है, ये अलग है। बालकः की जगह में आपको के लिखना होगा, के गच्छन्ति। अब उसी तरह द्विवचन का देखिए, द्विवचन का राम जो शब्द रूप है वो मैंने लिख दिया है और नीचे किम का शब्द रूप लिख के इसे सेट कर दिया है, आप इसे भी समझ जाइएगा। तो ये भी मिलता जुलता है। माता बालकम अपाठियत, देखिए इसके भी अंत में कम है और प्रश्न में भी कम आता है, तो बस आप प्रश्न देखकर समझ जाइए कि इसके अंत में कम है तो मेरा प्रश्न भी कम होगा। तो माता कम अपाठियत। द्विवचन देखिए, रामो, तो कौ, दोनों में कौ कौ है, तो उसी तरह से मिलता जुलता देखिए, माता बालकौ पश्यति, तो इसके भी अंत में कौ है, तो इससे समझ जाइएगा कि मेरा प्रश्न भी कौ में बनेगा। तो माता कौ पश्यति। बहुवचन में देखिए ये भी मिलता जुलता है, रामान, तो कान, दोनों का मिल रहा है, रामान और कान। तो जैसे ये वाला है, आप वाक्य देखिए, देवः वृक्षान गण्यति, वृक्षान, इसमें है आन है अंत में और इसके भी कान, तो दोनों मिलता जुलता है। तो आपको ये प्रश्न देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आपको कान लिखना है, तो हो जाएगा देवः कान गण्यति। अब तृतीय विभक्ति में देखिए, रामेन, रामाभ्याम, रामे, ये भी मिलता जुलता है, रामेन तो केन, रामाभ्याम तो काभ्याम, रामे तो के। तो यहाँ पर देखिए, सह बालकेन सह गच्छति, तो बालकेन, इसके अंत में देखिए केन है, मतलब आपका प्रश्न भी बनेगा केन, तो सह केन गच्छति। प्रश्न आपको बनाना है कैसे, इससे अंदाज हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए, सह छात्राभ्याम सह गच्छति, तो छात्राभ्याम तो काभ्याम, दोनों मिलता जुलता है। छात्राभ्याम से आप समझ जाइएगा तो इसका काभ्याम होगा।
मिलता जुलता है दोनों। तो सह काभ्याम सह पठती। तीसरा देखिए बहुवचन, गजः चरने चलती। चरने ए आ रहा है इसमें, तो इसका प्रश्न भी बनेगा ए में। तो चरने का जगह में हो जाएगा के हो जाएगा। बाकी मिलता जुलता है, इसमें भी हलंत है, इसमें भी हलंत है। तो गजः कै चलती हो जाएगा। अब चतुर्थी का देखिए रामाय। देखिए ये भी अलग है, सारा में आपको ये भी अलग मिलेगा रामाय। तो इसका हो जाएगा कसमे। ये मिलता जुलता नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना होगा कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन जो है वो थोड़ा अलग है, वो समान लय नहीं है। तो रामाय का हो जाएगा कसमे। और यहाँ पर रामाभ्याम तो कामाभ्याम, रामेभ्य तो केभ्य, ये भी मिल रहा है। उदाहरण देखिए, वैचकः बालकाय सुवर्ण पात्रम अयच्छत। तो वैचकः बालकाय का जगह में हो जाएगा कसमे, सुवर्ण पात्रम अयच्छत। दूसरा देखिए उदाहरण, धनिकः निर्धनाभ्याम धनम यच्छति। तो निर्धनाभ्याम की जगह में हो जाएगा काभ्याम। तो देखिए मिल रहा है निर्धनाभ्याम तो काभ्याम। ये दिमाग में रखिएगा कि इसके अंत में क्या आ रहा है, उसी प्रकार मेरा प्रश्न भी बनेगा। तो धनिकः काभ्याम धनम यच्छति। तीसरा देखिए रामेभ्य का, रामेभ्य केभ्य, रामेभ्य केभ्य, दोनों मिल रहा है एकदम। तो उदाहरण देखिए, वयम छात्रेभ्य पुस्तकानि यच्छाम। तो वयम केभ्य पुस्तकानि यच्छाम। तो छात्रेभ्य तो केभ्य हो गया। अब पंचमी देखिए, रामात कस्मात, रामात कस्मात मिल रहा है। रामाभ्याम काभ्याम, रामेभ्य केभ्य, तीनों का लय मिल रहा है। देखिए तो इसका उदाहरण देखिए, रामः अश्वात अपतत। तो अश्वात तो आप प्रश्न देखकर समझ जाइएगा, अश्वात तो हो जाएगा कस्मात, दोनों का लय मिल रहा है। तो रामः कस्मात अपतत, बाकी उसी प्रकार हो जाएगा। दूसरा देखिए उदाहरण, सह छात्राभ्याम सह पठती। तो छात्राभ्याम की जगह में हो जाएगा काभ्याम। तो सह काभ्याम सह पठती, ये दोनों का भी मिल रहा है, लय मिल रहा है दोनों का, उससे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा उदाहरण, वृक्षेभ्यः तो केभ्यः, इसके भी अंत में एभ्य है तो इसका भी केभ्य है। तो आप ये प्रश्न अगर इसका बनाना हो तो आप समझ जाइएगा, इसके अंत में भ आधा भ और य है, तो मेरा प्रश्न भी जो बनेगा उसके भी अंत में आधा भ और य होगा। तो वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति, तो इसका प्रश्न हो जाएगा केभ्य पत्राणि पतन्ति। अब षष्ठी विभक्ति का, रामस्य तो कस्य, रामयो कयो, रामानाम तो केशाम। तो रामस्य देखिए आधा सौ और यो है, तो प्रश्न भी आधा सौ यो है। इसमें रामयो ओकार है तो इसमें भी ओकार है। इसमें रामा नाम, नाम है अंत में, इसमें केशाम है, दोनों का आकार के साथ म है, इसमें भी आकार के साथ म है, इसका भी लय मिल रहा है। तो इसका उदाहरण देखिए, रामस्य पितुः दशरथः आसीत्। तो रामस्य की जगह में हो जाएगा कस्य पितुः दशरथः आसीत्। दूसरा उदाहरण देखिए, राम लक्ष्मणयो, मनियो ओकार है तो इसका प्रश्न भी हो जाएगा कयो, दोनों में ओकार है। तो आप प्रश्न इस वाक्य देखकर ही आप समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा हमें प्रश्न वाला शब्द लगाना है। तो रामयो पिता दशरथः अस्ति, तो कयो पिता दशरथः अस्ति। बहुवचन का देखिए, पशु नाम संख्या न्यूनतरा अभवत। पशु नाम आम, इसका अंत में ये है मिलता जुलता आम, तो इसका भी हो जाएगा केशाम। इसमें भी क्या आ रहा है, आम, केशाम। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा शब्द लगाना है। के पशु नाम में हो जाएगा केशाम, दोनों का मिलता जुलता है लय। तो पशु नाम संख्या न्यूनतरा अभवत, तो इसका हो जाएगा केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत। अब सप्तमी देखिए, रामे कस्मिन। तो ये आपका अलग है, दो मैंने ऊपर और बताया और ये तीसरा, इसका लय जो है वो अलग है, इसका ध्यान आपको रखना है। तो रामे कस्मिन, रामियो कयो, रामेशु केशु, बाकी दो का मिल रहा है। उदाहरण देखिए, बालकः नगरे अस्ति, बालकः कस्मिन अस्ति, नगरे का जगह में क्या हो जाएगा कस्मिन। दूसरा उदाहरण देखिए, वृक्षयो फलानी संति, वृक्षयो तो कयो, इसका तो मिल रहा है लय, तो वृक्षयों का जगह में हो जाएगा कयो फलानी संति।
अब यहाँ पर देखिए रामेशु तो केशु, इसका भी लय मिल रहा है। तो उदाहरण देखिए जनाः उपनेषु भ्रमंती, तो जना केशु भ्रमंती, उपनेषु का जगह में हो जाएगा केशु। तो आपको पूरे शब्द रूप में 3 जगह ध्यान रखना अलग है। पहला एक वचन का, प्रथमा का बहुवचन, उसके बाद चतुर्थी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन। तीनों बस अलग लय में है, बाकी सब का लय जो है मिलता है। आपको वाक्य देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आपको प्रश्न वाला शब्द लगाना है। तो आप पुल्लिंग का देख लिए। चलिए अब मैं आपको स्त्रीलिंग का बता रही हूँ। उसी तरह से स्त्रीलिंग का मैंने भी उसी तरह से सेट किया है पूरा। स्त्रीलिंग का जो किम शब्द रूप है उसे मैंने लता शब्द रूप के साथ सेट किया है सारा। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक सेट किया है, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको मैं सारा उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर देखिए लता शब्द रूप लिख दिया है, उसके नीचे किम स्त्रीलिंग का किम शब्द रूप लगा दिया है। तो लता तो का, लते के, लता तो का, ये दोनों एक वचन में है। तो अब किस तरह से होता है उदाहरण देकर आपको समझा रही हूँ। दोनों में आकार आ रहा है। देखिए प्रथमा का एक वचन बता रही, एषा अजा अस्ति, अजा, इसमें भी आकार आ रहा है तो इसका प्रश्न भी बनेगा आकार में। तो एषा का अस्ति। द्विवचन में देखिए लते तो के, दोनों का लय मिल रहा है, लते और के। तो इसका उदाहरण देखिए छात्रे पुस्तकम पठता, तो छात्रे ए है इसमें भी, तो इसका प्रश्न हो जाएगा के पुस्तकम पठता। बहुवचन का देखिए एता महिला संति, महिला आ है इसमें, तो इसका प्रश्न में भी आ होगा। तो कह, तो एता कह संति, मिल रहा है दोनों का लय। द्विवचन का देखिए लताम तो काम, लते तो के, लता तो का, तीनों का लय मिल रहा है। इसमें उदाहरण देकर आपको समझा रही हूँ। लता रमाम पश्यति, तो लता काम पश्यति, रमाम तो काम। उसी तरह यहाँ देखिए लताम तो काम, दोनों का लय मिल रहा है। तो आपको वाक्य देखकर ही समझ आएगा इसमें कौन सा प्रश्न वाला शब्द लगाना है। द्विवचन देखिए सा बालिके पश्यति, बालिके, देखिए इसके अंत में के है तो प्रश्न भी हमारा के में बनेगा। तो सा के पश्यति, बालिके के जगह में क्या हो जाएगा के। जिस प्रकार लते के जगह में के हो गया उसी प्रकार बालिके के जगह में के हो जाएगा। अब बहुवचन का देखिए सीता रोटिका खादती, रोटिका, इसका अंत में क्या है कह, तो हमारा प्रश्न भी बन जाएगा कह में। तो सीता कह खादती, दोनों का मिल रहा है लय। तृतीय वचन का देखिए लतया कया, लताभ्याम काभ्याम, लताभी काभी, तीनों का लय मिल रहा है। अब इससे देखिए उदाहरण रमा द्विचक्रिका गच्छति, तो कया, इसके अंत में कया है तो प्रश्न भी बनेगा किसमें कया में। तो रमा कया गच्छति। दूसरा देखिए सह गायिकाभ्याम सह गायति, तो इसका अंत में क्या है काभ्याम है तो प्रश्न भी बनेगा काभ्याम में। तो सह काभ्याम सह गायति, बहुत ही आसान है। अब बहुवचन में देखिए बालिका द्विचक्रिकाभि गच्छन्ति, तो बालिका काभि गच्छन्ति हो जाएगा। इसके भी अंत में काभ्य है तो प्रश्न भी काभ्य में बन जाएगा। चतुर्थी का देखिए लताये तो कश्ये, लताभ्याम काभ्याम, लताभ्या तो काभ्य, तीनों का लय मिल रहा है। इसके अंत में अयकार है तो इसमें भी अयकार है, इसमें भ्याम है तो इसमें भी भ्याम है, इसमें ताभ्य है तो इसमें काभ्य है, मिल रहा है तीनों का लय। उदाहरण देखिए शिक्षिका बालिकाये पुस्तकम यच्छति, तो बालिकाये के जगह में हो जाएगा कश्ये, दोनों का लय मिल रहा है। तो शिक्षिका कश्ये पुस्तकम यच्छति। द्विवचन का देखिए त्वम शिक्षिकाभ्याम समानम यच्छसि, तो शिक्षिकाभ्याम, इसके अंत में काभ्याम है तो प्रश्न में भी काभ्याम हो जाएगा। तो त्वम काभ्याम समानम यच्छति यच्छसि। तो उसके बाद देखिए लताभ्य, लताभ्य का जगह में हो जाएगा काभ्य। उसी प्रकार उदाहरण देखिए त्वम चटकेभ्य अन्नम यच्छसि, तो चटकेभ्य की जगह में हो जाएगा काभ्य। तो त्वम काभ्य अन्नम यच्छसि। पंचमी का देखिए लताया तो कस्या,
लताभ्याम तो काभ्याम, लताभ्य तो काभ्य, तीनों का लय मिल रहा है। इसके भी अंत में यह है तो इसके भी अंत में यह है। उदाहरण देखिए, कक्षायाः बहिः छात्राः सन्ति, तो कक्षाया का जगह में हो जाएगा कस्याः। आप वाक्य में ये शब्द देखकर समझ जाइएगा कि इसके अंत में या है तो मेरा प्रश्न के भी अंत में यह होगा, तो कक्षाया का जगह में हो जाएगा कस्याः। कस्याः बहिः छात्राः सन्ति। यहाँ पर देखिए द्विवचन, वृक्षाभ्याम फलानि पतन्ति, तो वृक्षाभ्याम तो काभ्याम, दोनों का मिल रहा है लय, तो वृक्षाभ्याम के जगह में हो जाएगा काभ्याम फलानि पतन्ति। बहुवचन का देखिए, लताभ्या पुष्पानि पतन्ति, तो लताभ्याम की जगह में हो जाएगा काभ्याम, काभ्या पुष्पानि पतन्ति, दोनों का लय मिल रहा है। अब षष्ठी विभक्ति का देखिए, लताया कस्या, लतियो कयो, लतानाम काशाम। देखिए इसका थोड़ा सा अलग है, लता नाम तो काशाम, लेकिन दोनों का अंत में क्या है, मौ है, आकार है और मौ है, इतना मिल रहा है, तो लता नाम काशाम। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका उदाहरण देखिए, सीतायाः पिता जनकः अस्ति, तो सीतायाः, तो इसके अंत में क्या है, यह है, तो हमारा प्रश्न भी बनेगा जिसके अंत में यह हो, तो इसका हो जाएगा कस्याः पिता जनकः अस्ति। द्विवचन का देखिए, तौ बाटिकयोः मालाकारो स्तः, बाटिकयो, तो इसके अंत में क्या है, कयो, तो हमारा प्रश्न भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, कयो में, तो तौ कयो मालाकारो स्तः। बहुवचन का देखिए, ते बालिका नाम मित्रः सन्ति, तो बालिका नाम, नाम अंत में मौ है, तो हमारा प्रश्न के भी अंत में क्या होगा, मौ होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ते काशा मित्रः सन्ति। अब सप्तमी का देखिए उदाहरण, सप्तमी का देखिए पहले किस तरह से मैंने सेट किया है, लतायाम तो कस्याम, लतयो तो कयो, लताशु तो काशु। तो ये उदाहरण देखिए, कक्षायाम छात्राः सन्ति, तो कक्षायाम, याम इसके अंत में है, तो हमारा प्रश्न भी बनेगा, उसका अंत में क्या होगा, याम होगा, तो यहाँ पर होगा कक्ष्याम छात्राः सन्ति। बहुवचन का देखिए, बालिके कक्ष्यो पठन्ति, कक्ष्यो, इसके अंत में क्या है, यो, तो हमारा प्रश्न भी बनेगा, उसके अंत में क्या होगा, यो, तो बालिके कयो पठन्ति। बहुवचन का देखिए, ते कक्षासु सन्ति, इसके अंत में क्या है, कक्षासु, शु है, तो हमारा जो प्रश्न बनेगा उसके भी अंत में होगा शु, तो दोनों का लय मिल रहा है, तो इसका बन जाएगा आपका ते काशु सन्ति। तो देखिए कितना ही आसान है, मैंने सेट करके आपको इसलिए समझा दिया है, बस एक जगह जो है वो षष्ठी पर थोड़ा सा लय अलग है, लेकिन दोनों का अंत में क्या है, म है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नपुंसक लिंग जो है उसका जो प्रथमा और द्वितीय अलग होता है, बाकी जो होता है वो पुल्लिंग के समान होता है। तो प्रथमा द्वितीय देखिए बता दे रही हूँ आपको, फलम फले फलानी, तो इसका हो जाएगा किम के कानी, और द्वितीय विभक्ति का होगा फलम फले फलानी, तो इसका भी वही होगा किम के कानी। बस ये दोनों का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का आपको ध्यान रखना है, बाकी जो है सारा तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब क्या है, पुल्लिंग के समान होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको प्रश्न निर्माण के सारे नियम बता दिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, अव्यय पद, विशेषण पद सारे बता दिए हैं। अब आपको प्रश्न निर्माण करना बहुत ही आसान लगेगा, तो आप बहुत सारे प्रश्न को बनाइए, उत्तर से प्रश्न बनाने का अभ्यास करिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।